इसलिए इमाम तहवी क्या कहते हैं, अब आइए उस कौल को समझ लीजिए। इसलिए मैंने पहले हदीस पढ़ी और इसको बहुत सारे उलमा ने लिखा, इमाम बुखारी के अलावा भी, लेकिन बस बुखारी बता दी, इसके बाद हमें किसी और किताब की भी हाजत नहीं है। इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, इसलिए अफजल नहीं है, इसलिए अफजलियत पे पहले नंबर पर नहीं है कि पहले खलीफा है, बल्कि वो रसूल के बाद सबसे अफजल है, इसीलिए ही पहले खलीफा है। अफजलियत ने उनको खलीफा बनाया, खिलाफत ने उनको अफजलियत नहीं दिलाई। और फिर यही नहीं, उस जमाने में जैसे कि कुछ लोग पैदा हो गए थे जो हजरत अली को अबू बकर और उमर से फौकियत दे रहे थे, और यह जमाना कब का था, जब हजरत अली खलीफा हुए, चौथे खलीफा। राजधानी कूफा बनाया आपने मौला अली, कूफा आ गए मौला अली, तो कूफा में कुछ अली के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई अब दौर अली का ही है, अगर हम खुलकर भी कहें कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल है तो कौन पूछने वाला है, बल्कि इस पे तो अली खुश होंगे। तो उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया, चर्चा शुरू कर दी कि भाई रसूल के बाद अगर सबसे अफजल कोई जात है तो वह हजरत अली की है। ये बात हजरत अली के कानों तक पहुंची। अब आइए ये रिवायत सुनिए, इस रिवायत को भी बहुत सारे उलमा ने लिखा है। आपके सामने किताब पेश कर रहा हूं, किताब का नाम है किताब फज़ाइल सहाबा। किसकी किताब है? ये किताब है हदीस की किताब, जिसको लिखने वाले हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल। इमाम अहमद इब्ने हम्बल की फजीलत के लिए मैं इतना ही बता दूं, हम सुन्नियों के लिए इतना ही काफ़ी है, उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, मसलक के इमाम है, ये तो बहुत बुलंदी है। हम जैसे ना इल्मों के लिए इतना ही काफ़ी है कि वक्त का गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा गौसे आज़म भी इनका मुकल्लिद है। वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपनी किताब हदीस की फज़ाइल सहाबा जो लिख रहे, जिसमें हदीसों को जमा किया सहाबा की फजीलत पर, उस पर रिवायत लाते, सफ़ा नंबर इसका 100 है, हदीस नंबर 49 है। आइए रिवायत क्या नकल करते हैं। कहते अनिल हकम इब्ने जहल, हकम इब्ने जहल रदी अल्लाह ताला रिवायत करते, काला समेत अलीयन यकूल, कहते मैंने अपने कानों से सुना अली को कहते हुए, मौला अली रदी अल्लाह ताला को कहते हुए सुना, यकूल के हजरत अली ने फरमाया, क्या फरमाया हजरत अली ने, ला युफद्दलूनी अहादुन अला अबा बकरीन व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया लोगों, तुम में से कोई मुझे हजरत अबू बकर और हजरत उमर पर फजीलत न दे। अगर मैं देखूं कि कोई मुझे अबू बकर और उमर से ज्यादा अफजल करार दे रहा है, खुदा की कसम मैं उस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा, मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। मुफ्तरी कहते झूठ को, और शरीयत में झूठी गवाही देने की सजा कितनी है? 80 कोड़े। अगर मैं अपने कानों से सुनूं कि किसी ने कहा कि अली अबू बकर से अफजल है, उमर से अफजल है, तो सजा बरेली के मौलाना मुतय्यन नहीं कर रहे हैं, सजा कोई बुजुर्ग और वली नहीं मुतय्यन कर रहे, कोई मुफ्ती साहब नहीं फतवा दे रहे। फतवा कौन दे रहा है? मौला अली दे रहे, अपने खिलाफत के दौर में दे रहे, अमीरुल मोमिनीन फिल वक्त है। वो कह रहे हैं कि जिसको मैं सुनूं कि वह अबू बकर और उमर से ज्यादा अफजलियत मुझे देता है, मैं उस पर झूठे होने की हद लगाऊंगा, और वो हद है 80 कोड़े, 80 कोड़े मारूंगा। तो मुझे बताइए, जब मौला अली ने उस जमाने में अबू बकर और उमर से अपने आप को अफजल करार देने वाले की सजा 80 कोड़े रखी, आज जो पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस पर तकरीरें हो रही है, वाज हो रहे हैं, और अली को सबसे अफजल करार देने की कोशिश और जुस्तजू की जा रही है, बल्कि यहां तक तजावुज कर गए माज़अल्लाह कुछ लोग कि वो कहते हैं कि हजरत अली सिर्फ अबू बकर और उमर से ही अफजल नहीं, सहाबा से ही अफजल नहीं, बल्कि रसूल से पहले जितने अंबिया गुजरे उनसे भी माज़अल्लाह अफजल है। तो आज मौला अली होते तो इनको कितने जूते लगाते, 80 कोड़े की सजा नहीं देते, इनको तो कत्ल ही कर देते। और कितने लोगों ने इस हदीस को लिखा, हवाले बहुत ज्यादा है मेरे पास। मैंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल की किताब के अल्फाज और वो किताब का स्कैन आपके सामने रखा है। इस हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने भी लिखा है, उनकी किताब है किताबुस सुन्ना, हदीस नंबर 1219। इमाम लिलकाई ने शरह उसूलुल एतिकादी अहले सुन्ना वल जमा हदीस नंबर 2678। इमाम बहकी ने अल एतिकाद
सफ़ा नंबर 504। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब फी मारफतिल असहाब सफ़ा नंबर 973। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा नंबर 383। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर-रियाज़ नज़रा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 281। इब्न तैमिया ने, जिसको गैर मुक़ल्लिद बहुत मानते हैं, उसकी किताब है अस्सारिमुल मसलूल, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1105। हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल्द 14 सफ़ा 223। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारिकुल खुलफा सफ़ा नंबर 122। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़ा नंबर 186। हज़रत इमाम अल मुत्तकी हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने अपनी किताब, हदीस की किताब है ये, जिसका नाम है कंजुल उम्माल, हदीस नंबर 36157। मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरंदी, उनकी किताब मकतूबात शेख रब्बानी दफ्तर दुअम सफ़ा 130। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उनकी किताब तकमीलुल ईमान सफ़ा नंबर 191। मैंने कुल 14 हवाले याद है, और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन और उलमा ने लिखा। तो पता चला कि सबसे अफजल कौन है साहबा में? अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है। और ये फजीलत क्यों मिली? रसूलुल्लाह से मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी, ईमान सबसे ज़्यादा बुलंद व बाला था।